नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक के उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों की भर्ती का मामला है। नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है, किस प्रकार से ये पद भरे जाएंगे। और जो बेसिक नियमावली है 1981 उसके तहत 50% पद कम से कम जो है या तो सीधी भर्ती के तहत या फिर परीक्षा के माध्यम से भरे जाने चाहिए। 50% बाकी के पद जो है प्रमोशन के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जल निगम में 1489 पदों पर भर्ती और साथ ही साथ समूह ग की भर्तियों का रास्ता साफ, आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013, दरोगा भर्ती 2021-22 वाली, एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सीधी भर्ती पर 4 साल में निर्णय नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर 4 साल में निर्णय नहीं हो सका। राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में नियुक्ति का प्रस्ताव रखती है पर अमल नहीं हो पा रहा। बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है। अफसरों ने वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रभार सौंपा है। आरटीई मानकों के अनुसार स्कूलों में शिक्षक नहीं है। प्रमोशन न होने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वही शिक्षकों की नई भर्ती में भी अड़चन आ रही है। मतलब ना तो प्रमोशन हो रहे हैं, ना जो 50% कम से कम जो पद हैं वो परीक्षा के माध्यम से या फिर सीधी भर्ती के तहत भरे जाने चाहिए, ना तो वो हो पा रहा है। कब क्या कहा गया? 2018-19 की पीएबी बैठक में राज्य सरकार ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबंधन सुधारने को आरटीई के अनुसार प्रधानाध्यापकों की तैनाती की जाएगी। सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। फिर 19-20 सत्र की पीएबी बैठक में प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति पर विचार की बात कही। फिर 20-21 की बैठक में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती का प्रावधान है। प्रधानाध्यापकों के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं प्राथमिक में। हालांकि 50% पदों पर सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। 2021-22 की बैठक में फिर प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन पर चर्चा हुई। इस पर शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रथम चरण में उच्च प्राथमिक स्कूलों के 40% पद भरने के लिए विभागीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा है। 2022-23 की पीएबी की बैठक में प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी भर्ती के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन पर विचार की बात उठी। इस पर अफसरों ने एक कमेटी गठित होने की बात कही। यानी कुल मिलाकर के 50% जो पद है वो परीक्षा के माध्यम से, विभागीय परीक्षा के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं वो अलग है, लेकिन जो सीधी भर्ती के तहत पद भरे जाएँ उसके लिए यहाँ पर नियमावली में संशोधन और कमेटी गठित होने की बात कही गई है। और आने वाले समय में इस पर क्या हो सकता है, क्या करेंगे गवर्नमेंट, अब ये तो उनके हाथ में है। किसी को नहीं पता है कि अभी कितना और समय लग जाएगा इसमें। ना तो प्राथमिक की वैकेंसी आ रही है, ना पर प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है, और ना ही प्रधानाध्यापकों के पदों पर जो है किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन आ रहा है बेसिक में, चाहे प्राथमिक की हो या फिर उच्च प्राथमिक की हो। एक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर के कोई भी लग ही नहीं रहा तत्परता कि नहीं विभाग के अधिकारी चाह रहे हों को इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। आराम से कार्य हो रहा है, किसी को नहीं पता है कि कब तक भर्ती कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ पर देखिए जल निगम में जल्द होंगी 1489 पदों पर भर्तियाँ। जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली 1489 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्य योजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भेज दिया जाएगा। स्वीकृत पदों में समूह क के 37, ख के 172, ग के 1289 पद खाली हैं। समूह ग में 322 तकनीकी सेवा के पद हैं। अधिकारियों खासकर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने से बाधा आ रही है। संविदा या फिर सेवानिवृत्त होने वालों को रखकर काम चलाया जा रहा है। पहले तो अधिकारी वर्ग को छोड़कर अभियंता और लिपिक संपर्क पर भर्ती का अधिकार जल निगम प्रबंधन के पास ही था, लेकिन अब सभी भर्तियां संबंधित आयोगों को दे दी गई। कुछ भर्ती जो है इसमें यूपीएससी आयोग के थ्रू की जाती है, जिसके लिए पीईटी होना आपके पास अनिवार्य है अगर आप उस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और पीईटी 2022 के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। पीईटी 2021 के आधार पर अभी तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। हालांकि एक परीक्षा एएनएम वाली हुई है, बाकी यूडीए, एलडीए, एसआई, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तो पोस्टपोन ही हो चुका है डेट। लेखपाल का 3 परीक्षाएं होनी है
आपकी जुलाई में, जिसमें से 2 परीक्षा आपकी पीईटी 2021 के आधार पर हो रही है। मतलब एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाए हैं पीईटी 2021 के आधार पर। फिर मतलब क्या निकला उसका, समय पर कोई भर्ती पूरी ही नहीं हो पाई है। बाकी आप में से जो लोग भी पीईटी 2022 के लिए आवेदन करना चाहते हो, आप समय से आवेदन कर दें। कल से आवेदन स्टार्ट है। बीएड प्रवेश परीक्षा भी है 6 जुलाई को। यहाँ पर देखेंगे उच्च शिक्षा में घट गए 4,80,000 विद्यार्थी। इसी तरह से भर्तियों में पदों की संख्या भी घटती जा रही है। टीजीटी पीजीटी का उदाहरण हम सभी के सामने है। आने वाले समय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी लगभग जो है 3,000 पदों पर ही भर्ती की विज्ञापन आने की उम्मीद है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में अभ्यर्थियों की याचिका खारिज होने से जो परिणाम है इसका जुलाई के अंत तक घोषित हो सकता है। परिणाम घोषित करने में बाधा नहीं। सचिव चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चयन बोर्ड के सदस्यों ने चेयरमैन को प्रधानाचार्य भर्ती 2013 परिणाम के लिए अधिकृत कर दिया था। ऐसे में चेयरमैन यह परिणाम घोषित कर आने वाले नए बोर्ड से परिणाम घोषणा को पूर्व सदस्यों की मंशा अनुरूप स्वीकृति कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस भर्ती में हाईकोर्ट ने कुछ अन्य अभ्यर्थियों की याचिका निस्तारित करते हुए उनका इंटरव्यू कराए जाने का आदेश दिया है। ऐसे में इंटरव्यू कराकर परिणाम देने या परिणाम जारी करने के बाद इंटरव्यू कराए जाने पर चेयरमैन को निर्णय लेना है। उनके आने के बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का जो परिणाम है जुलाई अंत तक घोषित किया जा सकता है। भर्ती के विरुद्ध तदर्थ शिक्षक मोहन सिंह की याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद ये हमने आपको बता ही दिया कि समूह ग में या समूह ख की भी कुछ विशेष पदों के लिए भी पीईटी अनिवार्य है। और इन पदों पर भर्तियों के लिए आने वाले समय में अगर आप मुख्य परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो आपके पास पीईटी होना अनिवार्य है। पीईटी 2021 आपके पास हो या फिर आगे जो है पीईटी 2022 के बाद जितनी भी भर्तियाँ आएंगी तो उसके लिए पीईटी 2022 की परीक्षा में शामिल होना आप सभी के लिए अनिवार्य है। दरोगा भर्ती में जितने भी चयनित हैं 9,534 में से जितने भी लोग चयनित हैं, अब इनका जो है मेडिकल और चरित्र सत्यापन परीक्षण अगले महीने से शुरू होगा। जो अभ्यर्थी जिस जिले का होगा उसके चरित्र का सत्यापन व मेडिकल जांच उसी जिले में कराया जाएगा। जो अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं उनका सत्यापन उनके घरों से निकटतम यूपी के जिलों में होगा। इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक यहाँ पर और भी अपडेट है कि जो होमगार्ड स्वयं सेवकों को अब प्रशिक्षण के समय भी वही भत्ता मिलेगा जो ड्यूटी करने के दौरान मिलता है। प्रशिक्षण अवधि के लिए निर्धारित 260 रुपये की जगह अब समान जो भत्ता है ड्यूटी का 786 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। इससे होमगार्ड्स की प्रशिक्षण में दिलचस्पी बढ़ेगी। जो होमगार्डों की भर्ती को लेकर के है प्रदेश में। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही न्यूज़ होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।